हेलो दोस्तों। ये मेरा वीडियो पहला है और ये अनस्क्रिप्टेड है। मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है कि मैं क्या बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा। मैंने आज सोचा कि मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने सोचा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही कर दिया जाए कि बेसिक कंप्यूटर। काफी लोगों को पता नहीं होता है कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट करें, क्या सीखें। मैं भी बड़ा एक बहुत बड़ा कंप्यूटर टीचर भी नहीं हूँ। बस मैं जानता हूँ, मैंने काफी चीजें की है बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी हेल्प के। अगर मैंने हेल्प ली है तो एआई से मैंने हेल्प काफी ली है। और आपको मैं चीजें सिखाऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। काफी लोग होते हैं जो आपको डायरेक्ट एमएस वर्ड सिखाते हैं, काफी चीज होती है। पर मैं आपको एमएस वर्ड सीखने या एक्सेल पावर पॉइंट कुछ भी सीखने से पहले आपको कुछ जानकारी दूंगा कि आप कंप्यूटर को कैसे डील करोगे, उसके कैसे फोल्डर बनाओगे। आप एक चीज सोचो कि एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक्स पड़ी है, ऐसे ही मैंने ला के रख दी है। अब मेरे को उसको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे को एक जैसे कि रूम चाहिए। तो यहाँ से मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले माउस के राइट क्लिक पे करें। राइट क्लिक के बाद में यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे। जब भी हम कुछ नया बना रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में साइड में स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो हमें सबसे पहले क्या है, एक रूम बनाना है सपोज लाइब्रेरी के लिए। तो सबसे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ फोल्डर पे। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली नेम यहाँ पे लिख सकते हैं बिना किसी बैक स्पेस या इसको सेलेक्ट करें। अभी हमारा सेलेक्ट हो रखा है पहले से। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ LIB। ये मेरा एक लाइब्रेरी का फोल्डर है और एंटर दबा देता हूँ और ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर क्या करूंगा? अभी सपोज मेरे पास कितनी बुक्स है? मेरे पास 3 से 4 सब्जेक्ट की बुक्स है। सबसे मैं मैं सबसे पहले इस लाइब्रेरी को ओपन करूंगा। जब भी किसी फोल्डर को ओपन करना होता है तो हमें डबल क्लिक करना होता है। अब मैंने लाइब्रेरी का फोल्डर ओपन किया। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। मीन्स ये फोल्डर खाली है। अभी लाइब्रेरी खाली है, अभी इसमें मेरे को बुक्स रखनी है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं फोल्डर बना देता हूँ। फिर से वही, जब भी हमें नया फोल्डर बनाना हो, राइट क्लिक देन न्यू। राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा एंड फोल्डर। यहाँ से ये फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे फोल्डर बना है, इसका नाम सपोज मैं लिख देता हूँ हिंदी। अब ऐसा ऐसा एक और मेरे को फोल्डर चाहिए। फिर से वही, राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर। कौन सा सपोज चाहिए मेरे को? इंग्लिश के लिए। ये हो गया इंग्लिश के लिए। अब मैं बार बार राइट क्लिक करूंगा, फोल्डर पे लेके आऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा। मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इंग्लिश का डुप्लीकेट हो गया। अब इसका मैं रीनेम कैसे करूंगा? रीनेम करने के लिए मेरे पास काफी ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले किसी भी फाइल को आपको रीनेम करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करो, देन राइट क्लिक, देन यहाँ हम आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उनका रीनेम यहाँ नीचे इसी लिस्ट में शो हो जाएगा। नहीं तो आपका रीनेम, अभी जो न्यू सिस्टम है विंडोज 11 में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा। अब रीनेम पे क्लिक करूंगा, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया। मैं सपोज कर लेता हूँ एक और है, बुक्स का सेट है साइंस का, एक साइंस कर दिया। अब मेरे को एक और लिख, मेरे पास 5 बुक्स के सेट है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स। अब मैं इसको ये कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। साइंस के बाद में मैंने कर दिया। अब देखो, अब राइट क्लिक करके रीनेम करने का ऑप्शन है। बाकी दूसरी चीज है कि इसके ऊपर क्लिक कर एक बार किया, क्लिक करने के बाद जहां पे भी नेम लिखा हुआ है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो तो हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसके ऊपर लिख सकते हैं मैथ्स। एक और फोल्डर बनाना है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सपोज सोशल साइंस लिखना है। फिर से इसके ऊपर क्लिक करो। अब एक चीज और है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके F2 प्रेस करेंगे तो भी हमारा रीनेम के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सोशल साइंस। अब ये हमारे पास अलग अलग फोल्डर आ गए हैं। ये हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर
बहुत सारे रूम है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड, ये हमारे पास इतने टाइप्स की बुक्स है। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन सी क्लास की बुक्स है, जैसे कि लाइब्रेरी में होते हैं ऐसे अपन एक लाइब्रेरी बनाते हैं। एक क्या कहते हैं, अलमीरा है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स है जिसमें मैं लिख लेता हूँ क्लास। अब यहाँ पे न्यू फोल्डर, फिर से फोल्डर बना देते हैं। अब लिख देता हूँ क्लास, जैसे कि फिफ्थ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिफ्थ का हो गया। अब ऐसे मेरे को बार बार फोल्डर के लिए वही नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा तो ये मेरे पास बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे। अब मैं क्लास चेंज कर सकता हूँ, क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स, क्लास सेवन, क्लास एट, मैंने वो सेलेक्ट करके फोल्डर एक बार डिलीट कर दिया। फिफ्थ सिक्स सेवन, एक और कर लेते हैं, हम एट तक ही बना लेते हैं, क्लास, क्लास एट। अब ये हमारे पास फोल्डर आ गए, फिफ्थ सिक्स सेवन एट। अब ऐसे के ऐसे फोल्डर मेरे को सारी सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं इन सबको कॉपी सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके और इसको मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, कंट्रोल सी के बाद में ये कॉपी हो गया। अब मैं लाइब्रेरी ऊपर से यहाँ ये फोल्डर दिख रहा है कि यहाँ पे लाइब्रेरी में देखो, ये यहाँ पे फोल्डर है, मैं लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पिछले फोल्डर आ गए। अब हिंदी में पेस्ट करना है, हिंदी पे डबल क्लिक किया, ओपन किया और मेरे सारे फोल्डर हिंदी में हो गए। अब ऐसे मेरे को मैथ्स में करने हैं, मैथ्स का फोल्डर ओपन किया डबल क्लिक से, कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया। अब ऐसे साइंस का है, साइंस के अंदर कंट्रोल वी करूंगा तो मेरे सारे फोल्डर साइंस में भी पेस्ट हो गए। सोशल साइंस में तो कंट्रोल वी और मेरे सोशल साइंस में भी हो गए। अब हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर आ गया है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबका लिस्ट आ गया है। और उस लिस्ट में एक लाइब्रेरी बन गया हमारे पास। अब हम इनके अंदर बुक्स को कैसे सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हमें नॉलेज आ गया है कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जब भी फोल्डर बनाना हो, राइट क्लिक, देन न्यू पे क्लिक करो, देन फोल्डर पे क्लिक करो, फोल्डर बन जाएगा। और इसका शॉर्टकट की मैं बताऊं तो आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते ही न्यू फोल्डर आ जाएगा। जब भी आपको न्यू फोल्डर चाहिए कंट्रोल शिफ्ट एन, जब भी आपको कॉपी करना हो कंट्रोल सी, पेस्ट करना हो कंट्रोल वी। ठीक है जी। आज हमने सीख लिया है कि हम एक फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाते हैं। अब आपको उसके अंदर और भी फोल्डर बनाने हो तो आप बना सकते हो। अब लाइब्रेरी का फोल्डर डबल क्लिक किया, ओपन किया, अब इसके अंदर बहुत सारे मेरे पास फोल्डर आ गए हैं। अब फोल्डर के अंदर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ ये ले लिया। अच्छा एक चीज और है, अब मेरे को सपोज इस लाइब्रेरी के अंदर थोड़े दिनों बाद कुछ और चीजें हो गई है कि अब एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ, क्लास के अलावा भी कुछ चीजें आ गई है। अब मैं सोचता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर दो छोटे छोटे रूम बन गए हैं, जैसे कि एक है एकेडमिक्स का, तो सबसे पहले फोल्डर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन, फोल्डर का आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एकेडमिक्स, और दूसरा हम फोल्डर ले लेते हैं, सपोज इसी का कॉपी कर लेते हैं, नॉन एकेडमिक्स। ठीक है जी। अब एकेडमिक्स में कौन सी चीजें जाएगी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस है, ये चीजें जाएगी हमारी एकेडमिक्स में। नॉन एकेडमिक्स में जैसे कि हमारे आगे मैगजीन आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, वो सारी चीजें वो नॉन एकेडमिक्स में आ जाएगी। तो हम इन फोल्डर्स को कैसे उसमें ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए हम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले इन फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया, ऐसे ऐसे तो हम एक एक को सेलेक्ट नहीं करें, जब भी एक फोल्डर लेके जाना हो तो एक सेलेक्ट करो, एक साथ लेके जाने तो सेलेक्ट एक साथ सेलेक्ट करो। अगर इस फोल्डर के बाद डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो बीच के फोल्डर हो जाए। अब सपोज आपको कोई फोल्डर
सेलेक्ट करना है, बीच में छोड़ना है, सेलेक्ट करना है, कुछ सेलेक्टिवली सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ में प्रेस करके सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको सेलेक्ट करने के मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताए। मैं डायरेक्ट यहाँ से माउस से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इनको, एक तो ऑप्शन है कंट्रोल एक्स, मतलब कट। कंट्रोल एक्स, देखो यहां से ये लाइट हो गया, मतलब ये कट हो गया है। अब मैं पेस्ट करने के लिए क्या करूंगा, एकेडमिक्स फोल्डर ओपन करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, तो ये सारे फोल्डर हो गए, पेस्ट हो गए। एक चीज और हो सकती है कि हम इन्हीं फोल्डर को, मैं वापस से कंट्रोल एक्स किया और यहाँ वापस में पेस्ट कर लेता हूँ बाहर। एक चीज और हो सकती है, हम इतना बड़ा टाइम गंवाने से अच्छा है सबसे पहले फोल्डर को सेलेक्ट करो, फिर हम होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी। इसको हम पकड़ के ऐसे, देखो ये पकड़ के हम, देखो ये 5 फोल्डर हमारे पास सेलेक्ट आ गए। अब जिस पे भी हमारे को लेके जाना है, देखो जिस फोल्डर पे लेके जाने, मूव टू एकेडमिक्स, मूव टू नॉन एकेडमिक्स, ये पीछे वाले सेलेक्ट ही है, तो यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा। अब ये हम सारे एकेडमिक्स में लेके जाने हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया, एकेडमिक्स में चला गया। तो ये हमने एक फोल्डर बनाना सीख लिया। देखो एकेडमिक्स के अंदर जाओगे तो ये बहुत सारे हमारे पास फोल्डर आ गए। अब इनके अंदर फाइल्स हमारी बनेगी। तो एक चीज आप सीख गए कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। एक लाइब्रेरी का एग्जांपल लिया, फोल्डर इसीलिए बनाया जाता है, आप सपोज बहुत सारा फाइल होगा आपके पास, बहुत सारी फाइल, बहुत सारा पीडीएफ, तो उन सबको मैनेज कर पाओ, आप तरीके से रख पाओ। इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज इस फोल्डर का यूज करते हैं कि व्यवस्थित रूप से चीजें हो, कि हमारी बुक्स कौन सी कहाँ पे होगी। आप अगर अपना एक दुकान भी चला रहे तो दुकान में भी चीजें होती है कि कौन सी कॉस्मेटिक की कहाँ पे रखी जाएगी, डेली यूज की कहाँ पे यूज रखी जाएगी, सब्जी कहाँ पे रखी जाएगी। तो ऐसे हम फोल्डर बनाते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि फोल्डर कहाँ कैसे बनाते हैं। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। रीनेम करना हो तो F2 प्रेस करो, या फिर फोल्डर के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे, नेम के ऊपर एक बार सेलेक्ट होता है, दूसरी बार नेम पे आप क्लिक करोगे तो हमारा फोल्डर सेलेक्ट हो जाता है, और उसका वो जो नेम चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कॉपी का बताया, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी होता है। और जब भी चीज हम कट करते हैं, कट तब करते हैं कि कट करके कहीं से पेस्ट करना होता है, तो कंट्रोल एक्स से कट होगा और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमने ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज भी बताई। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हम धीरे धीरे आगे क्लास में छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। हम एमएस वर्ड के बारे में बात करेंगे, काफी चीजें, एआई कैसे यूज करेंगे। पर अभी हम एआई को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज करनी होती है सबसे पहले हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। जब बेसिक्स अच्छे से होंगे तो हम आराम से कर सकते हैं सब चीजें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।